दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले वोट कटवाने को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्म है। इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और दावा किया कि वो दिल्ली में फर्जी वोट नहीं पड़ने देगी। साथ ही उन्होंने संजय सिंह के आरोपों पर भी हमला बोला और कहा कि आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले वोट कटवाने को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्म है। इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी और आप के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि बीजेपी बार बार कह रही है कि दिल्ली में अवैध वोटों को बसाने का काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कर रही है और इसके साक्ष्य हमने दिए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल सिर्फ लोगों में भ्रम पैदा करके अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। 23 दिसंबर 2024 को इलेक्टोरल रोल फ्रीज हो गया कि अब नई मतदाता सूची 6 जनवरी को आएगी, लेकिन दिल्ली के हर असेंबली में नए वोट बनाने के लिए आवेदन आए हैं। हमारी शिकायत लगातार ये है कि दिल्ली में अवैध मतदाता बसाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जिस वोटर डिलीशन की बात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली में हर बार विधानसभा चुनाव से पहले एक साजिश के तहत मतदाता बढ़ाने की कोशिश की जाती है। 2014 में 14 लाख मतदाता बढ़ाए गए, पूरे 5 साल में नहीं बढ़ते हैं, 2-2.5 लाख बढ़ते हैं। फिर अचानक विधानसभा चुनाव 2020 का आता है तो 9 लाख वोट बढ़ जाते हैं। उसके बाद 2019 से लेकर 2024 तक 3-4 लाख वोट बढ़ते हैं। लेकिन फिर जब 2025 में चुनाव होने वाला है तो फिर लगातार वोट बनाने की एक बाढ़ आ गई है। वहीं आप सांसद संजय सिंह के आरोपों पर भी पलटवार करते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जिन 2 महिलाओं ने संजय सिंह की पत्नी का वोट कटवाने के लिए आवेदन डाला, उनमें से एक का नाम है मधु और दूसरे का नाम है सुरेश देवी और दोनों का संजय सिंह से पारिवारिक संबंध है। संजय सिंह को एक बार अपने घर में बात कर लेना चाहिए। भाभी जी घर पर हैं, वोट उनका बना हुआ है और उनके आरोप के बाद जो हमने जांच पड़ताल की है, 2 महिलाएं हैं, एक का नाम है मधु, एक का नाम है सुरेश देवी, जिन्होंने वोट कटाने की एप्लीकेशन जमा की है। तो अब संजय सिंह को जवाब देना चाहिए कि ये दोनों महिलाएं कौन है, या आदरणीय भाभी जी को जवाब देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी है उनके हिसाब से ये दोनों उनके परिचित हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने उदाहरण देते हुए कहा कि सिर्फ नरेला विधानसभा में ही 24 दिसंबर को 2000 से ज्यादा लोगों ने नए वोट बनाने के लिए अप्लाई किया। ऐसे ही 25, 26 और 27 दिसंबर को अलग अलग विधानसभाओं में आवेदन दिए गए। दिल्ली में जो फर्जी वोटर बनाने का खेल चल रहा है उस पर तुरंत रोक लगाई जाए। अचानक ये लोग कहां से आ गए? फिर इनकी फैमिली होगी, इनकी बैकग्राउंड होगी, इनके बीवी बच्चे होंगे, उनका कुछ बच्चों ने पढ़ाई की होगी, बर्थ सर्टिफिकेट होगा, कुछ नहीं है। ये एक साजिश की जा रही है दिल्ली को दहलाने की, दिल्ली का एक स्वरूप बदलने की, सिर्फ विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए। तो इसकी जांच की मांग हमने इलेक्शन कमीशन से की और हमारा मानना है कि दिल्ली में विशेष रूप से पड़ोसी राज्यों से लोगों को लाकर विधानसभा चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं, जिसको लेकर आप और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। अब देखना यह है कि चुनाव में जीत किसकी होती है। दिल्ली से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट, टोटल टीवी।